हेलो एवरीबॉडी, हाय, वेलकम टू माय चैनल प्रिया सिंह। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ WBJE का 2 मंथ स्ट्रैटेजी, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 मंथ्स उसके लिए एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट करने के लिए और एक अच्छा ब्रांच ऑप्ट करने के लिए। तो मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को जानने के लिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स क्या है, एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कहाँ से स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है 155। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है 155, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों का होता है। स्कोरिंग का जैसे बात किया जाए तो 2 डिवीज़न होता है क्वेश्चंस का। एक +1 मिलता है, एक में आपको +2 मिलता है। तो +1 में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, +2 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो +1 के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। ये जब आप गलत करते हो तब आपसे डिटेक्ट किया जाता है। अगर आप 2 मार्क्स का कर रहे हो और आप उसको रॉन्ग करें तो 0.5 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाता है। मेन इसको अगर आप फॉलो करना चाहते हो, लाइक कहाँ से इसको करें, तो आप NCERT पे टोटली बेस्ड हो जाओ, क्योंकि मोस्टली NCERT से ही होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है। सबसे पहले वीक 1 और वीक 2 में आपको फोकस करना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पे। तो फिज़िक्स में आपको मैकेनिक्स पार्ट पे आप अपना एक अच्छा ग्रिप बना लो, और केमिस्ट्री में जो भी फिज़िकल वाला पार्ट है उसमें आप अपना एक अच्छा ग्रिप बना लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बहुत मतलब ईज़िली आंसर कर सकते हो और ईज़िली आप समझ सकते हो अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो। मैथ्स में एलजेब्रा आप लोग JEE मेंस के लिए भी पढ़े होगे, तो एलजेब्रा यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। लाइक JEE मेंस लेवल का नहीं, लेकिन उससे थोड़ा नीचे आता है क्वेश्चन। लाइक हर एक रेंज में रहता है, लाइक मॉडरेट, एवरेज, सब रेंज में रहता है। वीक 3 और 4 में क्या करना है, जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको आपको फोकस करना है। लाइक वीक एरियाज़ में बहुत कोई का होता है कि किसी को कैलकस हार्ड लगता है, किसी को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हार्ड लगता है। तो आपके जो वीक एरियाज़ हैं और जो वो चैप्टर स्कोरिंग है उस पर आप फोकस करेंगे। और मैं एक टॉप 5 चैप्टर्स या टॉप क्वेश्चंस का एक लाऊंगी आगे, इसके आगे, तो वो आप फॉलो करना। और आप हर एक सब्जेक्ट के, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए प्रीवियस ईयर फॉलो करना मस्ट है। प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और अब चलते हैं मंथ 2 में। मंथ 2 में क्या करना है, लाइक आपका ये मार्च पार्ट चला गया, अब अप्रैल में क्या करना है, फुल्ली आपको मॉक टेस्ट पे इंक्लाइन कर जाना है। लाइक मॉक टेस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका प्रीवियस ईयर से आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मैच करता है। तो आप मॉक टेस्ट में क्या कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना सकते हो। एक जैसे 2023 का लिए, उसको आप बना लिए, तो आप क्या करो, सुबह में एक शिफ्ट लगा लो, एक शाम में एक शिफ्ट लगा लो, तो ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद चल जाते हैं फार्मूलाज़ पे। और जैसे बहुत लोग के होता है ना कि फार्मूला याद नहीं रहते। बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं WBJE में जो फुल्ली फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करो, एक पेपर लो, उसमें सारे फार्मूलाज लिख दो और रोज़ इसको रिवाइज़ करो। लाइक सुबह में एक बार देख लिए, उसको बस ऐसे ऊपर से देख लिए, फिर एक बार शाम में ऊपर से देख लिए, एक बार रात में थोड़ा सा सोने से पहले देख लो। तो वो फार्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फुल्ली मतलब सब कुछ गिवन रहता है, बस आपको फार्मूला में डालना होता है। तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में अब अपना एक परफेक्ट सब्जेक्ट चूज़ कर लो। लाइक किसी को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हो। लाइक मुझे बहुत केमिस्ट्री पसंद है, तो केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा टाइम दूँगी और मैं देखूँगी किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहा है, उन पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा नहीं है कि मैथ्स कर रहे हैं क्योंकि वो आ नहीं रहा तो मैथ्स किए जा रहे हैं। अभी ये टाइम नहीं है, 2 मंथ में बस वो देखना है कि कितने चैप्टर्स आते हैं और उसको कितने अच्छे से कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने मिस्टेक को समझो। उसके बाद आता है कि आप डेली और वीकली प्लान कैसे करते हो, मतलब आपका जो डे है आप उसको कैसे प्लान करते हो। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी 6 to 8 आवर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप डिवाइड कर लो अपने शिफ्ट को, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। मॉर्निंग में आप क्या करो कि फार्मूला प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। और आफ्टरनून में क्या करो कि आप एक मॉक टेस्ट लगा लो, और जो भी आपका जैसे कल पढ़े हैं कुछ समझ में नहीं आया उसको आज एक बार रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ करने वाले का मेन टाइम मॉर्निंग होना चाहिए, बाकी जो भी है उसको आप लोग आफ्टरनून में। प्रैक्टिस टाइमिंग इज़ आफ्टरनून, खाने के बाद आप बैठ जाओ, एक शिफ्ट लगा लो,
और आप ये करना ना कि खाना खाने के बाद नहाना, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लगता है। तो फ्रेश होके फिर आप एक मॉक टेस्ट लगा लें, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड इवनिंग में अपना जितना भी आपका डाउट वगैरह होता है ना, लाइक कि ये क्वेश्चन बना है उसमें बना नहीं, तो आप इवनिंग टाइम को अपना डाउट क्लियर में और रिविजन में देना। रिविजन डजेंट मीन कि आप पढ़ रहे हो, सिर्फ उसको सॉल्व कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक और फार्मूला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ये सबको पता है कि किसी भी मतलब जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे जेईई मेंस एडवांस, इन सब में भी मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग क्या ये आसान भी है, क्योंकि हम लोग जेईई मेन के लिए भी पढ़ चुके हैं, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक मॉडर्न फिजिक्स है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर आप एक अपना ग्रिप बना सकते हो, और इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन केमिस्ट्री, इसमें है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, कि कंप्लीट द रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको वो फॉलो करना होता है। तो ऑर्गेनिक आपको करना ही है। आप क्या करो, अपना एक चार्ट पेपर लो, उसमें सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उसको लिखते जाओ, उसके साथ उसका नाम भी लिखो। जैसे कि वुड्स रिएक्शन, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन को रिमाइंड नहीं होता, वो सारे रिएक्शन को आप एक उसमें लिखो, एक जगह चिपका दो, और रोज़ बस ऐसे ब्रश करते करते उसको एक बार रिवाइज कर ले, तो उसको एक बार देख लो। थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिक्स में भी पढ़ोगे और आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। थोड़ा बस कुछ लाइक साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम, मतलब एक डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आते हैं, लाइक कि इसका कलर क्या, इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इस पर आप अगर अच्छा ग्रिप बना लो, लाइक 5-6 क्वेश्चन मैं जब दे रही थी तो 5-6 क्वेश्चन थे, लाइक 5-6 भी नहीं, लाइक 3-4 तो थे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक और चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाइक मेजर पोर्शन है। और मैथ्स में अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक कभी कभी तो फार्मूला बेस्ड, टोटली फार्मूला बेस्ड रहता है। और कैलकुलस में आपको मेनली फार्मूलाज पे ध्यान देना है, जो मेजर फार्मूलाज है उस पर ध्यान देना। और अलजेब्रा तो हम लोग करते आ रहे हैं, तो इट्स नॉट डेट मच टफ। उसके बाद हम लोग चाहते हैं जो फाइनल टिप है, भाई अगर करना है तो डेली कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आज नहीं करते हैं, कल कर लेते हैं, फिर आज पढ़े हैं तो कल ब्रेक ले लेते, तो ऐसे नहीं होगा। लाइक अब 2 मंथ ही बचे हैं, तो 2 मंथ में तो भाई हो ही जाता है। डेली क्या करो, एक अपना टाइम बनाओ, एक रूटीन बनाओ, जिसमें आप तीनों, जैसे मैंने बताया था, 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लो, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इसमें डिवाइड कर लो। मॉर्निंग में रिवीजन करो, इवनिंग में मॉक टेस्ट लगाओ, फिर रात में, इस तरीके से अपना डिवाइड कर लो। और मैक्स टू मैक्स आप लोग ना क्या बोलते हैं, अपना जो 10 ईयर का जो WBG पेपर होता है ना, उसको सॉल्व करो। 10 साल का पुराना मार्केट में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक फ्री रिसोर्सेज है, आप उसको फॉलो करो। और प्लीज़ 10 साल का क्वेश्चन बनाओ, उसको बना लोगे, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और जब आप क्वेश्चन देखोगे ऐसा लगेगा हाँ ये तो बनाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि याद हो जाता है कि इसका आंसर यही है। ऑर्गेनिक में मेनली और इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि देख के ऐसा लगता है हाँ ये बनाया है, इसको कर देंगे। तो आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पक्का बनाना। उसके बाद आता है सबसे मेन चीज़, अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखना और हेल्दी चीज़ खाना, ताकि हेल्दी रहो। और माइंडसेट एकदम बनाना कि हाँ हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। जब सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी इसको आप लोग फॉलो करो, 2 मंथ्स फॉलो करो, पक्का आप लोग एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट कर पाओगे, एक अच्छा डिपार्टमेंट। और जादवपुर बहुत कोई का ये रहता है, तो आप लोग कर पाओगे, बस चाहिए तो बस एक डेडिकेशन। तो गाइस इसको फॉलो करो। उसके बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे जो मैं बताऊंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के। तो स्टे ट्यून एंड गाइस प्लीज़ कंसिस्टेंट रहो। एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।